पूरे दुनिया में पौरन पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये अनुयायी का इच्छा है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। वे 1959 में चीन के कब्जे के बाद तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे और तब से धर्मशाला में रह रहे हैं। उनका पुनर्जन्म कौन और कहां होगा, ये लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, खासकर चीन और निर्वासित तिब्बती समुदाय के बीच। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर विवाद के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने चीन को फटकार लगाई। रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का निर्णय स्थापित संस्था और दलाई लामा ही लेंगे, इसमें किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं होगी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू मुख्य तिब्बती मंदिर पहुंचे, जहां दलाई लामा रहते हैं, और उनके जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने जब से अपने उत्तराधिकारी को चुनने का ऐलान किया है, तब से चीन इस चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बुधवार को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि दलाई लामा संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोर्डरंग ट्रस्ट को ही उनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने का अधिकार होगा। इस पर रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संस्था है। उन्होंने आगे कहा कि उनके अगले अवतार का चुनाव स्थापित परंपरा और दलाई लामा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उनकी और मौजूदा परंपराओं के अलावा किसी और को इसका निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है दलाई लामा इशू को लेकर के हमको कंफ्यूजन में रहने का जरूरत नहीं है। दलाई लामा जी पूरे विश्व में जितने बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और जो परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं, वो सबका इच्छा है कि दलाई लामा जी अपना तय करेंगे। ये तो भारत सरकार का या मुझे अलग से कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। अगले दलाई लामा कौन हो, वो तो दलाई लामा जी और मुझे चाइना का स्टेटमेंट पे मुझे कोई रिएक्शन करना नहीं है। मैं एक अनुयायी का तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक डिवोटी हूँ, परम पावन दलाई लामा जी को मानता हूँ। मैं इस नाते कहता हूँ कि पूरे दुनिया में परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये अनुयायी का इच्छा है। मैं भारत सरकार का बिहाफ से या चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट को मैं कुछ उस पर नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी का बिहाफ से नहीं कह रहा हूँ। बौद्ध धर्म को मानने वाले रिजिजू और उनके साथी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 6 जुलाई को धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 14वें दलाई लामा तिब्बतियों और बौद्ध धर्म की नालंदा परंपरा का पालन करने वाले सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अलावा भारत सरकार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि भारत सरकार हमेशा से देश में सभी धर्मों की स्वतंत्रता का समर्थन करती रही है और आगे भी यही रुख कायम रहेगा। जायसवाल ने कहा कि हमने परम पावन दलाई लामा द्वारा दलाई लामा संस्था की निरंतरता को लेकर दिए गए हालिया बयान से जुड़ी खबरों को देखा है। भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती और इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करती। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से चीन की ओर से इस मुद्दे पर सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन की ओर से मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करें और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। चीन का तर्क है कि दलाई लामा की उत्तराधिकारी प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, जबकि तिब्बती समुदाय और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी से धार्मिक अधिकार और आत्मनिर्णय का मामला मानते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने बयान में कहा था कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला केवल उन्हें ही लेना चाहिए। ये न केवल तिब्बती समुदाय बल्कि दुनिया भर के बौद्ध
अनुयायियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक मामला है। हालांकि भारत सरकार ने रिजिजू की टिप्पणी के बाद जो रुख अपनाया है वो साफ संकेत देता है कि भारत इस पूरे विवाद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक विषय मानता है और उसमें किसी भी तरह की राजनीतिक भूमिका नहीं निभाना चाहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।